आपके हस्बैंड के स्पर्म्स कम हैं तो फिर उसके लिए भी कुछ मेडिसिन देते हैं, डिपेंडिंग क्या कारण है। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ। मैं आज आपको कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ अबाउट कंसेप्शन। हम आजकल ये देख रहे हैं कि लोगों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे या उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और हम इस प्रॉब्लम से कैसे निदान पा सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी होती कैसे है। अब हर औरत के अंदर एक ऐसे बच्चेदानी होती है, यूट्रस जिसको बोलते हैं, उसके बगल में 2 ट्यूब होती हैं और 2 अंडेदानियाँ होती हैं। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके दोनों अंडेदानियों में 2 सैकड़े अंडे होते हैं। फिर उम्र के साथ ये अंडे कम होते जाते हैं और ये इतने कम हो जाते हैं कि 40 की उम्र में सिर्फ 400 अंडे रह जाते हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी शुरू कैसे होती है? जब पीरियड शुरू होते हैं तो अंडेदानी के अंदर अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। उसमें से 1 या 2 अंडे जो हैं वो ग्रो करके ट्यूब में आ जाता है और ट्यूब में आकर यहीं पे रहता है और उसी समय अगर हस्बैंड के स्पर्म्स या शुक्राणु आए तो प्रेगनेंसी ट्यूब में शुरू होती है और चौथे दिन आके बच्चेदानी में ग्रो करती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो अंडा रप्चर होने के मतलब ओवुलेशन के 14 दिन के बाद पीरियड्स आ जाते हैं। तो पूरी साइकिल तकरीबन 1 महीने की होती है, पर ये वेरी करती है। 21 दिन से 35 दिन के बीच में अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब कि अगर आप एक साइकिल से दूसरी साइकिल पीरियड आने के बीच में 21 से 35 दिन की गैप है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। अब प्रेगनेंसी नहीं होने के कारण क्या हो सकते हैं? एक कि अगर हमारी बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, दूसरा अगर हमारी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तीसरा अंडा टाइम पे नहीं बन रहा और टाइम पे रप्चर नहीं हो रहा, और चौथा कारण होता है कि हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो। अब मेल्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेल्स में आजकल बहुत कॉमनली देखा गया है कि उनके शुक्राणु या स्पर्म्स जो हैं वो ठीक नहीं होते और उनमें एबनॉर्मेलिटी होती है। इसके कई कारण हैं जो हम दूसरी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? बहुत सारी तरह की पैथीज़ हैं, आयुर्वेदा इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, प्लस एलोपैथी, दोनों चीज़ें इसके लिए बहुत अच्छी हैं। डिपेंड्स कि आप कौन सी मेडिसिन पे आपको फेथ है। जब आप मेरे पास आते हो, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो अगर आप मेरे पास आते हो तो हम आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स के टेस्ट करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। फिर डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम कहाँ है, अगर आपके हार्मोन्स एबनॉर्मल है तो उनको ठीक करने के लिए दवाई देते हैं। अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो उनको या तो खोलते हैं या उन्हें बाईपास कर देते हैं, जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं आईवीएफ। अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म्स कम हैं तो फिर उसके लिए भी कुछ मेडिसिन देते हैं, डिपेंडिंग क्या कारण है, और फिर अकॉर्डिंगली हम आपको ट्रीट करते हैं। आजकल आयुर्वेदा एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का काफ़ी रोल देखा गया है और ये देखा गया है कि अगर हम इंटीग्रेट होके चलते हैं, क्योंकि किसी भी एक तरह की मेडिसिन में हर चीज़ का इलाज नहीं है। ये मैं अपने सेंटर टच क्लिनिक पर भी बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ कि इंटीग्रेट मतलब हर तरह की पैथी से उनकी अच्छी चीज़ें आप ले लो और उसको यूज़ करो। आयुर्वेदा से हम कुछ मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं और एलोपैथी से कुछ मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं और उससे फिर इनको कंबाइन करके अगर पेशेंट्स को दें तो यकीनन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी समझना है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो और आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। धन्यवाद। क्या आप भी इनफर्टिलिटी या बार बार मिसकैरेज की समस्या से जूझ रहे हैं? बार बार आईवीएफ कराने के बाद भी नहीं हो पा रहा आपके माँ बनने का सपना साकार? तो अब निराश होने की जरूरत नहीं। मिलिए हमारे पंचकुला हेम्स हॉस्पिटल में आईवीएफ स्पेशलिस्ट, एमडी, डीएनबी, एमआरसीओजी, एफएलसीओजी और एक्सपीजीआई चंडीगढ़ सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रीति जिंदल और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बीएएमएस, पीजीडीआईपी और एमएस डिग्री होल्डर डॉक्टर गीतिका चौधरी से। आज ही अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें और अपने माँ बाप बनने के सपने को साकार करें।